कभी कभी हम भीड़ में मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सन्नाटा बैठा होता है। कोई पूछता है कैसे हो, तो हम कह देते हैं मैं ठीक हूं। लेकिन उस ठीक शब्द में कितना कुछ दबा होता है, यह शायद सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अकेले में आंसू बहाए हों। क्या आप भी इतने उदास हो गए हैं या उदास हुए हैं कि आप भी कभी अपने ही तकिए में रोए हैं, सबसे छुपकर? क्या कभी रात की खामोशी में सिर्फ अपनी सांसों की आवाज आपने सुनी है? क्या कभी ऐसा लगा है आपको कि दुनिया सब कुछ पूछती है, पर कोई यह नहीं पूछता है कि आप इतने टूटे हुए क्यों हो, आप इतने उदास क्यों हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोरल लाइफ चैनल पर, जहां पर हम कुछ प्रेरणादायक बातों के साथ जीवन को सुधारने की, अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करते हैं। आप सभी से यही निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आप जो महसूस कर रहे हैं, आप जो कुंठा, आप जो दुख पीड़ा महसूस कर रहे हैं या उस समय करते हैं जब आप अकेले होते हैं, उसका हल आपको मिल सके, सभी को मिल सके। आगे के कुछ मिनट आपको अपना सा लगेगा, और वास्तव में अगर आपको अपना सा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर, आपका एक क्लिक किसी टूटे हुए दिल का सहारा बन जाए। और हाँ, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान ने हम सबको बनाया है, अर्थात भगवान ने इंसान बनाया है, और इंसान का सबसे कमजोर पार्ट होता है उसकी भावनाएं। हम प्यार करते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, संभलते हैं, फिर अकेले हो जाते हैं। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि जब हम टूटते हैं तब हमारे पास कोई नहीं होता। जब कोई नहीं होता तब हमारी भावनाएं ही हमारे सच्चे साथी बनती हैं, और हमारी भावनाएं हमारी आंखों से आंसू बनकर निकलती है। कब? जब हम बहुत दुखी होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा है, अगर आप भी कभी इस प्रकार से दुखी हुए हैं तो अपनी भावनाओं को, अगर आपको लगे तो आप अपनी भावनाओं को, अपनी पीड़ा को, अपनी कुंठा को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम भी आपके जज्बात को समझ सकें और कोई हो सके तो एक छोटा सा रास्ता निकाल सके। आंसू जिनका कोई शोर नहीं होता, लेकिन उनके पीछे की पीड़ा हर कोई नहीं समझ पाता, और जो कुछ समझ पाता है उससे हम बहुत दूर होते हैं। तब यह पीड़ा और अधिक दुख देती है हमें, और अधिक आंसू आते हैं। एक बच्चा गिरता है तो माँ दौड़कर उसके पास जाती है। माँ उसके घाव को देखती है, फूंक मारती है और कहती है, ठीक हो जाएगा बेटा, रो मत, ठीक हो जाएगा। बच्चा रोते रोते मुस्कुरा देता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और जीवन की ठोकरें उसे लगती हैं, तब वो कहाँ जाए? कौन उसके आंसुओं को देखे? कौन कहे सब ठीक हो जाएगा? शायद कोई नहीं। और तब ही वह अकेले में रोता है, तभी वह कुंठा से बढ़ जाता है, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता है और अकेले में बैठकर अपने आंसुओं को बहाता है। एक युवक था जो शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ता था। दिखने में सब कुछ परफेक्ट था, अच्छे कपड़े, मुस्कुराता चेहरा, सबका चहेता। लेकिन एक दिन वो हॉस्टल के बाथरूम में बैठकर रो रहा था। क्यों? कुछ ऐसी समस्याएं थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना अकेला क्यों है। उसकी माँ कैंसर से जूझ रही थी, पिता का बर्ताव ठंडा हो गया था, और दोस्त बस पार्टी तक ही सीमित थे। वह हंसता था क्योंकि उसे हंसना आता था, लेकिन अंदर से वो हर दिन पिघल रहा था। और जब उसे कोई नहीं देख रहा होता, तब वो अपने तकिए के नीचे भीगते हुए आंसू को दबा देता था। लेकिन उस रोने ने उसे कमजोर नहीं बनाया, वह टूटकर भी जुड़ता गया। आज वो एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर है, और सबसे पहले वह उन लोगों से मिलता है जो अकेले में परेशान होते हैं, अपने आंसू को बहाते हैं। सबसे ज्यादा दर्द होता है जब हम अकेले होते हैं, हमारी भावनाओं को हम किसी को हम बता नहीं पाते हैं। एक महिला जिसकी उम्र करीब 45 साल की रही होगी, घर में पति, 2 बच्चे, सास ससुर सब थे। लेकिन उस महिला ने एक दिन कहा, मैं हंसना भूल गई हूं। उस महिला ने खुद से ही कहा, मैं हंसना भूल गई हूं। वजह? हर किसी की जिम्मेदारियों में वो खुद को कहीं खो चुकी थी। सबको खाना देना, सबके लिए सोचना, पर खुद के लिए कोई नहीं। एक रात उसने बालकनी में बैठकर चांद को देखा तो वो बहुत रोई, खूब रोई, और बोली, मैं भी किसी की बेटी हूं, किसी की बहन, किसी की दोस्त हूं। मैं भी चाहती हूं कि कोई मेरे आंसू समझे, लेकिन कौन यह पीड़ा समझे। फिर एक दिन उसने खुद से वादा किया कि अब हर दिन थोड़ा वक्त अपने लिए निकालेगी, खुद से प्यार करेगी। आज वो महिला दूसरों के लिए मेडिटेशन और सेल्फ लव सिखाती है, खुद से प्यार करना सिखाती है। और वह कहती है, जो अकेले में आंसू बहाता है वो दुनिया को रोशनी भी दे सकता है, बस उसे खुद की रोशनी खोजनी होती है। दोस्तों, क्या आप भी कभी खुद को सबके लिए जीते हुए खो चुके हैं?
क्या आप भी सबके लिए जीते हैं मगर आपके लिए कोई नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपने खुद को दोबारा कैसे पाया, या आज आप खुद से क्या वादा कर रहे हैं। कभी कभी रोना गलत नहीं होता। वो लोग सबके सामने हंसते हैं पर अकेले में रोते हैं। दरअसल वही सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि जो खुद के दर्द को पहचानता है वही दूसरों की पीड़ा को समझ सकता है। हमारे जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि अब और नहीं होगा, सब खत्म हो रहा है। लेकिन याद रखिए, यह खत्म कभी अंत नहीं होता। यही वो मोड़ होता है जहां से नई शुरुआत होती है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार आंसू के बाद ही मुस्कुराहट जरूर मिलती है दोस्तों। एक बार 12 साल की बच्ची जिसकी मां गुजर चुकी थी, वह चुपचाप अपने स्कूल के कोने में बैठ जाती थी। कोई दोस्त नहीं, कोई बातचीत नहीं। उसकी क्लास टीचर ने एक दिन पूछा, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? बच्ची ने कहा, मैं किसी से शिकायत नहीं करती, लेकिन रात को मेरा तकिया गीला हो जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। टीचर ने उसे गले लगाया और रोज उससे बात करने लगी। धीरे धीरे वो बच्ची खुलने लगी। आज वही बच्ची एक स्कॉलरशिप जीतकर विदेश पढ़ने गई है। उसने अकेलेपन को खुद की ताकत बनाया। उसके आंसू उसकी राह में पत्थर नहीं बने, बल्कि सीढ़ियां बन गए। दोस्तों, अगर आप भी कभी उस बच्ची की तरह खामोश हो चुके हैं तो खुद से एक वादा करें और उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अब मैं खुद को फिर से जिंदा करूंगा। क्या लिखना है आपको? अब मैं खुद को फिर से जिंदा करूंगा। आपकी यह लाइन किसी और को भी हिम्मत दे सकती है। तो आप सबसे विनती है कि आप अपने आप से किस प्रकार का वादा चाहते हैं या करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जो दूसरों की ताकत बने। दोस्तों, अकेले में रोना एक संकेत है कि आपके भीतर कुछ बहुत कीमती है। आपकी संवेदनशीलता, आपकी आत्मा, और सबसे बड़ी बात आपका जिंदा होना, जो महसूस कराता है वो बदल सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या हमेशा अकेले में आंसू बहाना ही सही है? नहीं दोस्तों, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बांटना जरूरी होता है। अगर आप खुद को कमजोर समझकर सब कुछ छुपाते जाएंगे तो अंदर ही अंदर घुटते जाएंगे। किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपको समझता है। जरूरी नहीं कि वो आपका परिवार का ही हो, वह आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो सबसे छिपा है, वह आपके करीब है। आप उससे जरूर बताइए। जो आपके दिल के करीब हो वह आपकी बात सुनकर आपके दिल का बोझ जरूर हल्का करेगा, मेरा वादा है आपसे। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप अपने आप से बात कीजिए, दर्पण में देखिए और कहिए, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करती हूं। मैं जानती हूं कि मैं टूटी नहीं हूं, तू कमजोर नहीं है, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। ये शब्द बहुत गहरा असर करते हैं। यह वीडियो उन सब के लिए है जो परेशान है, चाहे वो परेशान वो महिला हो, एक स्ट्रगल करने वाली, एक आगे बढ़ने वाली एक लड़की हो सकती है, एक लड़का हो सकता है जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है मगर वो किसी न किसी कारण से दुखी है। वो महिला हो सकती है जो परिवार में काम कर रही है सबके लिए, वह हो सकती है। एक पिता हो सकता है जो अपनी सब कुछ जिम्मेदारियों को निभाता है। एक माँ हो सकती है, एक बहन हो सकती है, एक पत्नी हो सकती है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप अपने आप को मजबूत रखिए। वह दिन जरूर आएगा जब आपकी हंसी दूसरों के लिए एक आदर्श बनेगी कि किस प्रकार से आपने अपने आप को संभाल कर खुद को ढाला है। अक्सर लोग कहते हैं मजबूत बनो, रोते नहीं हैं, लेकिन असली ताकत वही है जो टूटकर भी जुड़ जाए। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे टूटने के अनुभव से ही आती है। हमारे आंसू हमारी हार नहीं है, ध्यान रखिएगा, हमारे आंसू हमारी हार नहीं है, बल्कि हमारे अंदर छिपे हुए संघर्ष की कहानी है। आपके अंदर छिपे हुए संघर्ष की कहानी है, और जब आप इस संघर्ष को स्वीकारते हैं तभी आप उस रास्ते पर बढ़ते हैं जो आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगा। आज आप अकेले में रोते हैं, अकेले में उदास होते हैं, पीड़ित होते हैं, कुंठित होते हैं। खुद से वादा कीजिए कि आप इस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाएंगे, अपने दर्द को अपनी कहानी का हिस्सा बनाएंगे और उस कहानी को दूसरों के लिए रोशनी बनाएंगे। क्या वादा करते हैं आप अपने आप से, या करेंगे? जरूर बताइएगा दोस्तों। सोचिए उस फीलिंग को कि जब कोई हमारी अंतरात्मा को झंझोड़ता है, हमारे अंतरात्मा को स्पर्श करता है, और स्पर्श करने के बाद वह कहता है कि तू मत घबरा, मैं हूं तेरे साथ। ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का व्यक्ति जरूर होता है जो उसकी आत्मा से जुड़ा होता है। बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। आप उस व्यक्ति को पहचानिए और खुशकिस्मत समझिए आप अपने आप को, अगर आपके पास ऐसा व्यक्ति है। आपका गुस्सा उसके लिए हो सकता है, आपकी परवाह उसके लिए हो सकती है,
हो सकता है कि आप उससे नाराज हो जाएं या वह व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए, मगर उस व्यक्ति को कभी मत छोड़िएगा। अगर आप उस व्यक्ति का साथ छोड़ देंगे तो आप दुखी होंगे, साथ साथ वो व्यक्ति भी कहीं न कहीं दुखी होगा जो आपसे जुड़ा हुआ है। तो आप अपने उस व्यक्ति को, अपने इस खास को अपने साथ जरूर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अकेले में रोते हैं, अकेले में परेशान होते हैं, तो जान लीजिए आप कमज़ोर नहीं हैं। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो यह महसूस करते हैं कि वो भीतर से इंसान हैं, और यही इंसानियत सबसे बड़ा उपहार है। अपनी भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें अपनाइए, उन्हें पहचानिए, उन्हें समझिए और धीरे-धीरे उस दर्द को प्रेरणा में बदल दीजिए, क्योंकि जब आंसू बहना बंद होते हैं, तब जीवन बोलने लगता है, जीवन चहचहाता है। इसलिए अगर आज आपकी आंखें नम हैं, तो डरिए मत। यह वो बारिश है जो आपके भीतर की अनजानी संभावनाओं के बीजों को जीवन दे रही है। एक दिन यही बीज पेड़ बनेंगे और उस पेड़ की छांव किसी और की जिंदगी को ठंडक देगी। अगर आपकी आंखों में कभी अकेले आंसू आए हों, आप अकेले में हो और आंसू आए हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम हैं आपके साथ इस सफर में, इस जीवन के सफर में। आप में क्या बदलाव आया है, यह वीडियो सुनते सुनते आप में क्या बदलाव आया, आप क्या फील कर रहे हैं, वो आप जरूर लिखिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगेगा। आपका एक शेयर किसी की आंखों में छुपे आंसुओं को समझने का सहारा बन सकता है। तो चलिए, साथ मिलकर किसी को टूटने से बचाएं। ऐसे ही दिल से जुड़ी बातें सुनते रहने के लिए मोरल लाइफ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, दिल से जुड़ा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।